व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, रिमूव हाफ नोट्स। ये इतना आसान क्वेश्चन है कि महज 2 लाइन का इसका कोड होगा और आप अगर बिगिनर भी हो तो भी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। फिर भी हम ये क्वेश्चन समझेंगे पहले डिटेल में, फिर अप्रोच समझेंगे डिटेल में और उससे समझते हुए कोड भी करेंगे। लेकिन यार, हम 1,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं और हर रोज वीडियो डालने के लिए मोटिवेशन तो चाहिए होता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर दो यार सब्सक्राइब। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गिवन अ बाइनरी ट्री एंड यू नीड टू रिमूव ऑल द हाफ नोड्स। और हाफ नोड्स क्या होती हैं? वो वाली नोड जिनका ओनली वन चाइल्ड है। दैट्स इट। बस इतना ही क्वेश्चन है। और रिटर्न द रूट नोड ऑफ द मॉडिफाइड ट्री। बस आओ एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास ये ट्री है, इसमें मेरे को बताओ ऐसी कौन सी नोड है जिसका एक ही चाइल्ड है। 5 के तो 2 चाइल्ड है, 8 का तो चाइल्ड ही नहीं है। 7, 7 का सिर्फ एक चाइल्ड है, तो 7 को रिमूव कर दिया। आउटपुट में आ गया 258 और ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। ये 258 ऐसे, पहले लेफ्ट, फिर रूट और फिर राइट। तो ये हमें नहीं देखना, ये ड्राइवर कोड संभाल लेगा। हमें बस ये एक चाइल्ड जिस नोड का है ना उसको रिमूव करना है। दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें कौन सी नोड है जिसका एक ही चाइल्ड है? इसमें तो ऐसी कोई नोड है ही नहीं, तो बस कुछ भी रिमूव नहीं करा हमने। देयर आर नो नोड्स विच हैज ओनली वन चाइल्ड, सो ट्री रिमेन्स सेम। दैट्स इट। कितना आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया। तो अब आओ इसकी अप्रोच समझते हैं डिटेल में, जो कि 2 मिनट की है, ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे और आप मेरे को बस एक बात बताओ कि हाफ नोड यानी कि वो वाली नोड जिसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, वो किस टाइप की हो सकती है? या तो वो ये हो सकती है 1 2, या फिर वो ये हो सकती है 1 2। मतलब कि या तो किसी नोड का लेफ्ट चाइल्ड हो लेकिन राइट चाइल्ड ना हो, तो वो हाफ नोड है। या फिर किसी नोड का राइट चाइल्ड हो या लेफ्ट चाइल्ड ना हो, तो वो हाफ नोड है। बस यही तो दो पॉसिबिलिटी है ना। बाकी अगर उसका कोई भी चाइल्ड नहीं है तो वो लीफ नोड है, या फिर उसका दोनों चाइल्ड है 2 और 3, तो वो फुल नोड है। मतलब हाफ नोड नहीं है। हाफ नोड की सिर्फ एक ही, मतलब सिर्फ ये दो ही पॉसिबिलिटी हैं कि भाई या तो उसका लेफ्ट चाइल्ड हो, सॉरी राइट चाइल्ड हो लेकिन लेफ्ट चाइल्ड ना हो, और अगर लेफ्ट चाइल्ड हो तो राइट चाइल्ड ना हो। इसी दोनों, यही दोनों टाइप की बस हाफ नोड हो सकती हैं। तो बस हो गया हमारा काम। हम इस ट्री को, या फिर मैं एग्जांपल में एक ट्री ले लेता हूँ। तो भाई इसमें हाफ नोड कौन सी है? 1 के तो दोनों चाइल्ड हैं, 2 के एक ही चाइल्ड है और 3 का एक भी चाइल्ड नहीं है। तो यार 2 ही तो हाफ नोड है। 2 के पास लेफ्ट चाइल्ड है लेकिन राइट चाइल्ड नहीं है। तो हमें 2 को रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे हम? कितना आसान है। हम रिकर्जन की मदद से ट्री को ट्रैवर्स करते ही हैं। तो हम रूट नोड से ट्री को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे, उसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, राइट चाइल्ड पे जाएंगे, और सिर्फ एक ही कंडीशन देखेंगे कि या तो यार ये वाला केस है जिसमें नोड का लेफ्ट चाइल्ड तो है लेकिन राइट चाइल्ड नहीं है, या फिर ये वाला केस है जिसमें नोड का राइट चाइल्ड तो है लेकिन लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। तो भैया इस केस में जो भी चाइल्ड नोड का प्रेजेंट होगा ना, रूट का हम लेफ्ट या राइट चाइल्ड उसे ही बना देंगे। नहीं समझे? देखो यहाँ से हमने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। मेरे को बताओ क्या ये वाली दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 1 पे? नहीं यार, एक भी नहीं हो रही, क्योंकि 1 के तो दोनों चाइल्ड हैं। चलो ठीक है। फिर हम आ गए यहाँ पे 3 पे, मान लो 3 पे कोई इन दोनों में से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं यार, 3 का तो एक भी चाइल्ड नहीं है। अच्छा, चलो हम यहाँ पे आ गए 2 पे। 2 में कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यार। 2 का ये वाला केस बन गया, उसका लेफ्ट चाइल्ड है लेकिन राइट चाइल्ड नहीं है। तो बस हम एक काम करेंगे, 1 का लेफ्ट चाइल्ड बना देंगे 4 को। फिर क्या ट्री बन जाएगा? 1 4 3। दैट्स इट। बिल्कुल ऐसे ही। हमने यही देखा कि हम यहाँ पे 1 पे खड़े हैं, उसके लेफ्ट चाइल्ड पे हम गए, हमने देखा क्या उसमें ये वाली कंडीशन तो नहीं बन रही? बन रही थी भाई। 2 का लेफ्ट चाइल्ड था लेकिन राइट चाइल्ड था ही नहीं। तो हमने 1 के लेफ्ट चाइल्ड को जो 2 का लेफ्ट चाइल्ड था उससे लिंक कर दिया, ये ट्री बन गया और 2 रिमूव हो गया। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल ले लें, मान लो इस बार ले लें 1 7 6 9। अब मेरे को बताओ कौन सी नोड हाफ नोड है? ऑफ कोर्स 6 वाली नोड है। ये वाला केस बन रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? भैया 1 का राइट चाइल्ड को लिंक कर देंगे, जो हाफ नोड है उसके राइट चाइल्ड से। तो क्या बन जाएगा ट्री? 1 7 9। हो गई भाई 6 वाली नोड रिमूव। दैट्स इट। कितना आसान क्वेश्चन था। और ये जो मैंने कंडीशन बताई ना, बस यही इफ स्टेटमेंट के अंदर हमें यही दो कंडीशन लिखनी है 2 लाइन में। आओ चलो कोड करते हैं।
ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे और यहाँ मैं बस वही 2-3 लाइन लिखूंगा जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले हम क्या रिकर्जन की मदद से ट्री को ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, तो रिकर्जन में क्या होता है, एक होता है बेस केस और एक होता है रिकर्सिव केस। अरे मेरे को अब बताओ कि हमें ये रिकर्जन ट्री को ट्रैवर्स करना रोकना कब तक है? जब तक हम पूरा ट्री ट्रैवर्स ना कर लें या फिर हम जिस भी नोड पे खड़े हैं वो नल ना हो जाए। यानी कि इफ रूट इक्वल टू नल, तो भैया वहीं रुक जाओ, रिटर्न कर दो नल। दैट्स इट, बेस केस हो गया। रिकर्सिव केस मैंने आपको बताया था, हमें सभी नोड्स के लेफ्ट और राइट चाइल्ड पे जाना है। यानी कि अपना ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होगा हर नोड के लेफ्ट और राइट चाइल्ड जाने के लिए। तो रूट का लेफ्ट इक्वल टू, कर दो भाई इसको कॉल, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसमें डाल दो रूट का लेफ्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। दैट्स इट। सिमिलरली रूट का राइट, कर दो भाई इसको रिकर्सिवली कॉल, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यानी कि रूट के लेफ्ट में रूट का लेफ्ट चाइल्ड आ गया और राइट चाइल्ड आ गया रूट के राइट में। यहाँ पे राइट लिख देता हूँ। दैट्स इट। अब मेरे को बताओ कि मैंने आपको कौन सी कंडीशन बताई थी वहां पे, ये चेक करने के लिए कि कोई नोड हमें डिलीट करनी है, वो क्या कहते हैं, हाफ नोड है या नहीं। यार अभी तो बताया था ब्लैक बोर्ड पे कि अगर रूट का लेफ्ट चाइल्ड ना हो, रूट का लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू नल हो, एंड रूट का राइट चाइल्ड नॉट इक्वल टू नल हो। यानी कि भैया अगर लेफ्ट चाइल्ड ना हो लेकिन राइट चाइल्ड हो, तो कुछ काम कर दो, सिमिलरली इस पूरे को कॉपी करो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। दूसरा कौन सा केस बताया था कि या तो भैया लेफ्ट चाइल्ड नॉट इक्वल टू नल हो जाए और राइट चाइल्ड प्रेजेंट हो, वो सॉरी राइट चाइल्ड नल हो। सिंपल। जो वहां ब्लैक बोर्ड पे दो केस बताए थे ना, वही केस यहाँ इफ स्टेटमेंट में लिख दिए कि यार रूट का लेफ्ट चाइल्ड अगर है ही नहीं लेकिन राइट चाइल्ड है प्रेजेंट है, या फिर लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है और राइट चाइल्ड है ही नहीं, तो भैया अपने को कुछ कुछ काम करना है। और क्या करना है, अगर ये वाला केस है जिसमें लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट ही नहीं है, नल है लेकिन राइट चाइल्ड है, तो क्या करो, रूट का राइट चाइल्ड रिटर्न कर दो। सिंपल। जो चाइल्ड प्रेजेंट है वो रिटर्न कर दो, एंड सिमिलरली कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, क्या कर दो इसमें, रूट का लेफ्ट चाइल्ड रिटर्न कर दो। इससे क्या होगा, जो भी हम रोड पे जा रहे हैं उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड चेक कर रहे हैं, अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई होगी ना, मतलब कि भाई वो अपनी क्या है, हाफ नोड है, उसको हमें रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम जस्ट जो उसका चाइल्ड प्रेजेंट है उसको रिटर्न कर देंगे और वो नोड ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ एग्जांपल में देख लो, 1 2 3, मान लो ये ट्री है 4, ठीक है, ये ट्री है, तो इसमें बताओ चाइल्ड नोड कौन सी है, ओ सॉरी हाफ नोड कौन सी है, ये 2 वाली, क्योंकि इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली, कि यार रूट का लेफ्ट चाइल्ड जो है वो नल नहीं है लेकिन रूट का राइट चाइल्ड वो नल है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, रूट का लेफ्ट चाइल्ड जो है वो रिटर्न कर दे रहे हैं। तो क्या बन जाएगा ट्री फिर, रूट का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 1 4 3। जिस भी नोड में ये वाली दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, उसमें जो भी चाइल्ड प्रेजेंट होगा, अगर लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट होगा तो लेफ्ट रिटर्न कर देंगे, राइट प्रेजेंट होगा तो राइट रिटर्न कर देंगे, और जो नोड है वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगी। और ये जो नोड का पेरेंट है उससे डायरेक्ट लिंक हो जाएगा, और बस हो गया हमारा काम। कितना सिंपल कोड था बताओ ये, और कोड खत्म भी हो चुका है। यहाँ पे हमें क्या बोला था कि क्वेश्चन ने एंड में रिटर्न कर देना रूट को, तो ये इफ स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे हम कर देते हैं अपनी रिटर्न रूट। चलो भाई कंपाइल रन करके देखते हैं। ओके ये देखो यहाँ पे मैंने डबल एल कैपिटल नहीं लगाए, सिली मिस्टेक्स। अब कंपाइल करते हैं। एक छोटी सी और गलती यार, हम मैंने क्या बोला था कि जब ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम रूट का राइट चाइल्ड रिटर्न कर देंगे,
ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो रूट का लेफ्ट चाइल्ड रिटर्न कर देंगे। लेकिन भाई रिटर्न कहाँ लिखा है, रिटर्न लिखना रह गया गाइस, रिटर्न। एक्सप्लेन करते करते कोड लिखने में यार छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, होप यू डोंट माइंड। अब कंपाइल ही हो जाना चाहिए। हो जा भैया, 2 लाइन के कोड में कितने एरर बताएगा। ओके, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, आउटपुट भी सही आ गया है। अब इसे सबमिट कर देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो और इस चैनल से थोड़ी भी हेल्प मिलती हो ना, तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। 140 डे की स्ट्रीक भी पूरी हो गई है और 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे होने वाले हैं, तो कर देना यार। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।